प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना जैसी लोक लुभावन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हालांकि इन योजनाओं के वित्तीय प्रभावों पर विचार करना आवश्यक है। क्या इन योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि राज्य के बजट पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है? क्या यह धनराशि अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों से हटाई जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने भी रेवड़ी संस्कृति पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें मुफ्त की सुविधाओं के कारण लोगों में कार्य के प्रति उदासीनता बढ़ने की आशंका जताई गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। रेवड़ी का संकट, बजट पर दबाव, लाडली योजना अड़चन, विकास में रुकावट। मध्य प्रदेश सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता के लिए लाडली बहना योजना जैसी जनहितकारी योजनाएं शुरू की। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपए दिए जाने लगे, जिससे उनके जीवन में आर्थिक संबल आया। इसके अलावा सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर को 450 रुपए में उपलब्ध कराने और सस्ती दरों पर बिजली देने की योजनाएं भी चलाई। इन लोक लुभावन योजनाओं ने जनता का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इसका असर राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर पड़ने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ती रेवड़ी संस्कृति पर चिंता जताई, जिससे ये बहस छिड़ गई कि क्या इस तरह की मुफ्त योजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था पर बोझ डाल रही हैं। सरकार की इन योजनाओं पर प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिससे अन्य विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अनुमान लगाया गया कि अगर लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 2,500-3 हजार रुपए कर दी गई, तो सरकार को हर साल लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इस तरह के खर्चों की वजह से सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है, जिसका बोझ भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्पादन और रोजगार बढ़ाने की बजाय सरकार मुफ्त की योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। इसी वित्तीय दबाव के बीच सरकार नए बजट की तैयारी कर रही है, जो 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। सवाल ये है, क्या इस तरह की योजनाएं समाज के दीर्घकालिक विकास के लिए सही दिशा में लिए जा रही हैं, या ये केवल अल्पकालिक लाभ देकर राज्य की वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाल रही है? सरकार की इन योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिससे अन्य विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और कर्ज बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार उत्पादन और रोजगार बढ़ाने पर ध्यान देने की बजाय मुफ्त योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। ये सोचने का विषय है कि क्या ये योजनाएं दीर्घकालिक लाभकारी हैं या राज्य की वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा। पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ बानी जी जुड़ी हुई हैं, माफ कीजिएगा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ राजीव खंडेलवाल जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। बानी जी, सबसे पहले आपसे सवाल आपसे जानेंगे कि देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरह से बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते आए हैं कि हम सिर्फ 4 जातियों की बात करते हैं, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, इन 4 जातियों पर फोकस है। महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में योजना चलाई जा रही है, लाडली बहना योजना, लेकिन अब इस योजना पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि सरकार पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो इस वार्तालाप में वरिष्ठ जन हैं, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये जो राशि दे रहे हैं हम लाडली बहना के तहत, ये एक प्रोत्साहन राशि है। ये इससे जीवन का स्तर तो नहीं बहुत बदलने वाला, परंतु महिलाओं को सहायता मिलेगी, स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरणा मिलेगी। ऐसी ही अन्य योजनाएं हैं और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने हमें एक दिशा निर्देश दिया है कि देश में 4 जातियों के प्रति हमारी दृष्टि उनको विकास की ओर लेके जाने के लिए, उनको सामान्यता देने के लिए है। तो उसी के अंतर्गत अभी हाल ही में बजट एलोकेशन में भी आपने देखा है, स्किल डेवलपमेंट में
स्टार्टअप्स में, एनजीओज में, ऐसी जितनी लाभकारी योजनाएं हैं, ऐसी जितनी योजनाएं हैं जिससे हम स्वावलंबी बना सकते हैं हमारे युवा, महिला, गरीब और किसानों को, उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने ये सरकारें पहल कर रही हैं। तो इसलिए हम अगर एक हाथ से कुछ योजनाओं के माध्यम से हम प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, तो हम दूसरी योजनाओं से आमदनी प्रदेश की बढ़े, जनता की बढ़े, उसकी ओर भी हम अग्रसर हैं। ठीक है, ये आत्मनिर्भरता की बात जो आप कह रही है वाणी जी, ठीक है, मैं सहमत हूँ उससे कि महिलाओं को आप लोग जो राशि दे रहे हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ इतना देना सफिशिएंट है? उनके मन में जो जागरूकता फैलानी चाहिए, जागरूकता जो लानी चाहिए कि इस राशि को वो कहाँ उपयोग करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, मैंने कहा शुरू में ही प्रोत्साहन राशि, इसका मतलब साफ है कि हम उनकी अंदर की जो एक जिज्ञासा है, हम उनकी अंदर से आत्मा को जागरूक करें कि वह अपने पैरों पे खड़े हों। पैरों पे खड़े होने के लिए अनेकों माध्यम दिए हैं। हाल ही में मुझे लगता है 8 या 10 दिन पहले आपने देखा था कि कुछ एनजीओज के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने यूनिफॉर्म्स सिलने के लिए ऐसे एनजीओज का गठन करके कुछ एलोकेशन की थी। इसके अलावा महिलाएं हो, युवा हो, उनको स्किल डेवलपमेंट के प्रति हम उनका रुझान बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे अन्य एनजीओज जो पूरे प्रदेश में कार्यरत हैं, उनके माध्यम से महिलाओं की जो छोटे ग्रुप्स हैं, चाहे वो पापड़ अचार के हो, चाहे टेक्सटाइल संबंधित हो, चाहे वो कुछ लघु उद्योग के प्रति कार्यरत हो, तो ऐसे माध्यम से हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं, हम उन्हें अपनी जीविका के प्रति बिल्कुल जागरूक करें और उन्हें उस मुख्य धारा में लाएं, क्योंकि ये मोदी सरकार 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित कर चुकी है। तो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला हो, चाहे ट्रेन के संचालकों का मामला हो, चाहे कुछ शासकीय संस्थाओं में महिलाओं को उनके रोजगार देने का मामला हो, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का हर संभव प्रयास, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का हर संभव प्रयास और महिलाओं को सम्मानजनक एक जीवन देने का एक दृढ़ संकल्प है इस मोदी और मोहन यादव की सरकार। ठीक है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजीव खंडेलवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे राजीव जी हम कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कर्ज बढ़ रहा है राज्य सरकार पर, बजट भी आना है देखिए, और लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हम बात नहीं करेंगे, हमारी देश की जो राजनीति है वो इसी तरफ अब मुड़ती जा रही है। यानी चाहे कोई भी दल की हम बात करें, जब चुनावी प्रचार करना होता है, घोषणा पत्र में चाहे वादे करने हो या फिर जनता के बीच जब ये पहुंचते हैं, तो ये जो फ्री की रेवड़ियां हैं, हालांकि इसके अलग अलग मायने भी हैं, जो कि अभी वाणी जी जिक्र कर रही थी कि उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन राशि है, लेकिन इसके अलग अलग मायने तो ठीक है, लेकिन जो ये फ्री की रेवड़ियां हैं, इससे सरकार पर कितना कर्ज बढ़ता है और कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, आपकी क्या राय? देखिए, नमस्कार जी। जहाँ तक बजट के सवाल है, तो 2025-26 में जो बजट में प्रावधान राजस्व का अनुमान किया गया है वो 263,344 करोड़ रुपए का किया गया है, जो पिछले वर्ष की संशोधित जो राजस्व अनुमान था उससे 14% अधिक है। और यदि हम इसके जीडीपी से तुलना करें तो 0.06% ज्यादा है। यहाँ तक तो बजट ठीक दिखता है, लेकिन जो आपने कहा खर्च की बात जो है, पिछले साल का था 3.75 लाख करोड़ रुपए था, जो इस बार बढ़कर जो है 4.10 लाख करोड़ हो गया है। और अभी मार्च तक 25,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने का सरकार की और योजना है, ये कार्य योजना है। अब ये कर्ज जो लिया जाएगा, जो आपने कहा ना कि विभिन्न जो फ्री की योजना है, जिसे आप रेवड़ी कहते हैं, आपको उसको आवश्यकता कहते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल ही परसों ही इस पर बड़ी टिप्पणी की है और वास्तव में टिप्पणी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो ये बताया जा रहा है कि सहायता प्राप्ति है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये बेसिकली यदि आपको सहायता देना है तो उसको 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। एक मनरेगा है, जहाँ पे काम के बदले अनाज या वहाँ पे वो काम दिया जाता रहा, तो आप काम करेंगे देंगे, ये लोगों को फीलिंग होगी कि वो बेकार का उनको नहीं मिल रहा है। ये एक बात। दूसरी बात, यदि काम आप नहीं दे पा रहे हैं तो लोगों को कैश आप दे रहे हैं ना, उसकी जगह सब्सिडाइज चीज दीजिए उनको। यदि किसी को कोई चीज, जैसे पहले होता था
फिर राशन कार्डों में, दुकानों में यदि किसी को मतलब पब्लिक को 10 रुपए किलो मिलता था तो उनको 4 रुपए किलो मिलता था। तो सब्सिडाइज रेट पे आप देंगे तो कैश पैसा नहीं आएगा, तो वो उनको एक तरह से सहायता होगी। तीसरी बात, आप जो कैश पैसा दे रहे हैं महिलाओं को, खासकर महिलाओं की बहुत बात की जा रही है, हमको सहायता दे रहे हैं, यदि उनको आप कुटीर उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए यदि आप उनको उस पैसे के बदले में उद्योग लगाने के लिए पैसा दें, उद्योग यदि वो लगाएं, कोई भी उद्योग लगाएं, उसमें आप 3,000 रुपये साल दे रहे हैं, भैया 3,000 रुपये दे रहे हैं, 36,000 रुपये साल दे रहे हैं, तो यदि आप उस 36,000 रुपये उनको कुटीर उद्योग लगाने में, एक सिलाई मशीन दें उनको, इस तरह के बहुत से छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, वो आप उनको जो एस्टेब्लिश करके दें, तो निश्चित रूप से उनको स्वाभिमान, आत्मनिर्भर होंगी और कहीं ना कहीं वो अपने बिजनेस में लगेंगे और वो उसके उद्योग से चलाने से वो कहीं ना कहीं इनकम सोर्स जो जनरेट होगा, वो मुझे लगता है कि 2,000 रुपये महीने से ज्यादा हो सकता है यदि हम इस तरह को ट्रेन करें तो। बिल्कुल राजीव जी, सहमत हूं मैं आपकी बात से। देवदत्त जी, इसी सवाल को लेकर मैं आपके पास आऊंगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, क्या सवाल है आपका? जी, राजीव जी से जो मैंने सवाल किया था कि देखिए बजट पर लगातार बोझ पड़ रहा है, एक तरफ जो राजनीतिक दल हैं वादे भी कर रहे हैं और लाडली बहना योजना जो इस वक्त 1,250 रुपए बहनाओं के अकाउंट में आ रही है, लेकिन इसको 2,500 से 3,000 करने की बात भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। तो लगातार कर्ज तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जिस तरह से भी राजीव जी जिक्र कर रहे थे कि राशि देने की बजाय यानी अगर ऐसे उद्योग बनाए या सेटअप्स बनाए जाए जहां पर महिलाओं को मोटिवेट किया जाए कि आप यहाँ पर काम कीजिए, तो उसके ज्यादा फायदे हो सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो तो सभी जानते हैं, जो राशि दे रहे हैं वो भी जानते हैं, लेकिन वोट एक समस्या है देश में, सबको चुनाव जीतना है, तो ये रेवड़ी कल्चर पूरे देश में, और कोई एक दल समाप्त करेगा इससे नहीं होगा। सभी को इस पे सोचना चाहिए कि जो मूलभूत योजनाएं हैं उनका पैसा इस तरह से ना बांटा जाए। आज नहीं तो कल ये होगा, क्योंकि सभी दल इसमें प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। आप देखो, आप पार्टी ने शुरू किया था, आज आप पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, क्योंकि देश अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि केवल आप वोट के लिए इस तरह की रेवड़ी बांट रहे हैं। महिला सशक्तिकरण तो हो रहा है, उससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, लेकिन उसके कई तरीके भी हैं। जैसे प्रदेश में एक स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़ने का अभियान है, ऐसे और अभियान चलना चाहिए जिसमें लोगों को काम भी मिले और इस तरह के सरकारी धन का वो ना हो कि सभी योजनाओं की कटौती करके इस समय उसमें देना पड़ता है। लाडली बहना या जहाँ भी जो भी फ्री योजनाएं चल रही हैं जी, इसमें सुधार करना चाहिए। सभी दलों को सहमति बनाकर, या खासकर जो दल ज्यादा प्रभावी है उसको ये भूमिका निभानी चाहिए। अभी तो सब इस प्रतिस्पर्धा में शामिल है कि कौन कितना दे पा रहा है, क्योंकि उससे सरकारें बन रही हैं। ठीक है, ठीक है देवदत्त जी, सुना मैंने, आपको भी सुना, राजीव जी आपको भी सुना। वानी जी, एक बार मैं फिर से आपके पास आऊंगी। देखिए राजीव जी ने जो कहा वो स्टेटमेंट से मैं काफी सहमत हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको सही में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तो सिर्फ ये राशि देने से काम नहीं चलेगा। आप कुछ ऐसे सेटअप्स बनाइए जहां पर, जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि अगर आपने 4-5 महिलाओं का ग्रुप बना के उनको सिलाई मशीन गिफ्ट की, या फिर इस तरह से कुछ आपने सेटअप किया जिससे महिलाओं में काम करने की इच्छा जो है बढ़ेगी, उनके फ्री टाइम, क्योंकि देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें वहां पर महिला भी इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी या इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं हुई है कि वो उन राशि को सही तरह से इस्तेमाल करें, या फिर वो जो राशि आ रही है उसको वो अपने आत्मनिर्भरता के लिए यूज करें। तो वो प्रोत्साहन राशि तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो सकते हैं, जबकि उसकी जगह अगर इस तरह के कुछ सेटअप्स बनाए जाएं तो सरकार पर भी बोझ नहीं पड़ेगा, आर्थिक सहायता भी महिलाओं को मिलेगी, और ये जो 1,250 रुपए की राशि से जो महिलाएं सेटिस्फाई हो रही हैं वो राशि भी बढ़कर उनके पास आएगी। तो इसके कई तरह के फायदे हो सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे अभी 5 मिनट पहले यही सब चीजें बताई हैं कि महिलाओं को प्रोत्साहन देना है कि वो आत्मनिर्भर बनने के रास्ते, उन विकल्पों को चुने, उन रास्तों को उपयोग करें जिससे वो अपने आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ सके। और यही एक तरीका है महिलाओं को मेन लाइन में लाने का। तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि स्कूल्स में जो यूनिफॉर्म सप्लाई हो रही है उसके लिए छोटे एनजीओ ग्रुप्स बनाए हैं, और उसको कैसे संचालित करने वाले हैं। एक तरफ वाणी जी, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक तरफ आप ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि 2,500 से 3,000 इस राशि को करने की बात उन्होंने कही है।
देखिए, उन्होंने कहा है ग्रेजुअल तरीके से करेंगे, तत्काल तुरंत नहीं। ये जैसे जैसे हमारी आर्थिक उन्नति इस प्रदेश की होगी, वैसे वैसे सब वर्गों की उन्नति होगी, वैसे वैसे सब योजनाओं का क्रियान्वयन और सुधार तरीके से किया जाएगा। तो ये एक निरंतर परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम ये योजनाओं को मुख्य धारा में संचालित करेंगे, वैसे वैसे अन्य जो सहभागी और सहयोगी योजनाएं हैं उनको भी हम और सुचारू रूप से उनको भी मजबूती देंगे। ठीक है, तो आने वाले चुनावों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि महिला इतनी सशक्त हो जाएंगी कि इस तरह की योजनाएं उनके लिए लानी नहीं पड़ेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 4 वर्ष और है, और हमारे रिपोर्ट कार्ड 4 वर्ष के बाद जब तैयार होगा तो हम और आप दोनों गर्व से ये कह सकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो सरकार है, जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में ये हमको मार्ग सशक्त कराया है, जिससे कि मध्य प्रदेश में जीवन में और अपने कार्यकुशलता के अनुसार हर वर्ग के लोग, जनजातीय क्षेत्र हो, गरीब हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, सब उन्नत रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है राजीव जी, इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया लूंगी, मैं आपका एक कमेंट लूंगी कि जिस तरह से वानी जी ने जिक्र किया कि अभी स्टार्ट हमने ऐसे किया है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को मोटिवेट भी हम कर रहे हैं। वहीं अभी थोड़ी देर पहले हम देवदत्त जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये वोट की राजनीति भी है कहीं ना कहीं, कि जब तक वोट मांगने की स्ट्रैटेजी भी हम इसे कह सकते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने वादे करते हैं जनता से, जनता को लुभाने के लिए। क्या कमेंट आप देंगे? देखिए, ये मोटिवेट करने की बात अपनी जगह सही है, लेकिन मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी के जमाने तक ऐसा राज्य है जो जैसा सबसे पहले सबसे आगे करने वाला प्रदेश रहा है। कई क्षेत्रों में सबसे आगे रहकर अपना नाम किया और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम किया है। जो कहा जा रहा है कि पूरे देश में रेवड़ी सिस्टम में निश्चित रूप से है, मुफ्त व्यवस्था सब जगह चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा राज्य हो सकता है मोहन यादव जी के नेतृत्व में, जो फिर इस फील्ड में आगे बढ़कर, जो मैंने कहा कि आप उनको कुटीर उद्योग के रूप में सहायता दीजिए, ना मना फिर करना सहायता मत दीजिए, लेकिन आप उसको जब तक कोई भी पैसा का लिंक यदि प्रोडक्शन से होगा तो वो उससे उस व्यक्ति का घर की भी आर्थिक समस्या बनेगी, सुलझेगी, और उससे अल्टीमेटली समाज और देश का भी फायदा, प्रोडक्शन फायदा होगा। इस बात को जब ध्यान रखेंगे, वोट आपको तब भी मिलेगा। आप 2000 रुपए दे रहे हैं, आप 2000 रुपए की जगह आप एक सिलाई मशीन दे रहे हैं, आप 2000 रुपए की जगह आप कोई गुड़ की मशीन बनाने के लिए दे रहे हैं, आप 2000 रुपए कई कुटीर उद्योग हैं जो उनके लिए महिलाएं जो हैं उसको उनके योग्यता के हिसाब को दे सकते हैं, और जब उससे निश्चित रूप से वो रोजगार देने की स्थिति में भी आ सकती है। जब उनका यदि कुटीर उद्योग चलेगा तो आप 2 काम एक साथ करेंगे, एक तो वो जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा, उनको काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा, और उससे छोटा मोटा रोजगार भी वो एक सहायक के लिए वो किसी को अप्लाई कर सकती हैं। ये तो बेसिक चीज है, इसको कहीं ना कहीं मोहन यादव को लीड लेना चाहिए, और वो 2000 रुपए उन्होंने जो कहा अल्टीमेटली हम 2500 रुपए करेंगे, जो 24,000 रुपए में बहुत सी चीजें ऐसी आ सकती है। मैं कह सकता हूँ कि आप उनको कुटीर उद्योग में सहायता कर सकते हैं। जब आपने अभी 25,000 करोड़ रुपए का आप लोन अभी आप ले रहे हैं, और तो आप उसके लिए 5,000 करोड़ को ले लीजिए इस साल लोन, और उसी से उसके लिए कि हम इकट्ठे से दे रहे हैं आपको साल भर की सब्सिडी, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, दिस इज द थिंग। और सब वोट की राजनीति से जब देखेंगे तो वो चल रहा है देश में, वो यहाँ भी चल रहा है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसको, और जैसे सब्सिडी में, जैसे मैंने कहा सब्सिडाइज रेट पे। दूसरा ये है क्योंकि सरकार का भी आपने देखो केंद्रीय बजट में एक उद्देश्य था, यदि आपने मिडिल क्लास को लोगों को इनकम बढ़ाई, तो सरकार का ये कहना है कि पैसा आएगा और खर्च होगा। अब सवाल ये आ रहा है कि महिलाओं की आदत तो बचत की होती है। आप जानते हैं कि जब नोटबंदी हुई थी तब महिलाओं के पास पैसे निकले थे जिनको पता ही नहीं था, हस्बैंड के लोगों परिवार को पता नहीं था, तो बचत के आधार कार्ड में पैसे निकले थे। बिल्कुल राजीव जी, मैं वही कह रही थी वानी जी से कि अभी भी हमारी महिलाएं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी, इतनी स्मार्ट नहीं हुई है कि वो जो अमाउंट मिला है उसमें वो इन्वेस्ट करें या फिर कुछ नया स्टार्ट करें। बचाव की यानी सेविंग वाली जो स्ट्रैटेजी है अभी भी वो अपनाती है, तो इसलिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको मोटिवेट करना, जगह जगह कैंपेन्स लगाना है कि केंद्र की सरकार की जो इच्छा है, जो चाहती है कि पैसा जो हम सरकार दे रही है वो मार्केट में आए और उसका एक साइकिल बन जाए।
अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन में खर्च होगा, मुझे लगता है कि महिलाओं के मामले में वो चीज नहीं आ पाएगी। और इसलिए सरकार को सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कहता हूँ मैं, मध्य प्रदेश को लीड करे और लीड करके वो दूसरे प्रदेशों को एक संदेश दे कि हमने ये बड़ा डायनेमिक स्टेप उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, वानी जी हमारे साथ जुड़ी थी। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वानी जी आपके सजेशंस लेंगी। बिल्कुल, चलिए फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वानी जी आपका बहुत धन्यवाद, देवदत्त जी आपका बहुत धन्यवाद, राजीव जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार जो है कई तरह की योजनाएं चला रही है, उसमें से एक योजना है लाडली बहना योजना, जिस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये फ्री की योजना, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि ये राशि जो है 1250 से 2500 से 3000 तक भी ये राशि करने की तैयारी है, लेकिन इस पर लगातार सरकार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे यानी जो बजट आता है उस पर क्या प्रावधान होते हैं। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।